हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए भौगोलिक उपनाम पर 2 वीडियो और बना चुका हूं, जिसमें लगभग 56 उपनाम मैं पढ़ा चुका हूं और 57 से ये उपनाम लिखे हुए हैं। आप उन वीडियो को भी देख लें। चलिए तो हम देखते हैं। वेनेलेक्स, वेनेलेक्स कंट्री, एक वेनेलेक्स संगठन भी है और वेनेलेक्स आपके कंट्रियों का एक समूह भी है जिसको हम बेनेलेक्स कहते हैं। वेनेलेक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग कौन कौन से देश आते हैं बेटाओ? बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, इनको हम नीची भूमि का देश भी कहते हैं या निम्न भूमि का देश भी कहते हैं। ऐसा क्यों? निम्न भूमि या नीची भूमि का देश कहने के पीछे कारण क्या था कि इन देशों में खेती करने के लिए भूमि नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, समुद्र के जल को एक स्थान पर रोककर उस भूमि पर खेती की, तो इसलिए वो नीची भूमि है और इनको हम बेनेलेक्स देश भी कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बाल्टिक देश। बाल्टिक देशों के अंतर्गत एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ध्यान रखना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये आपके 3 देश आते हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अगला पॉइंट है हमारा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड हम किसको कहते हैं? क्यूबा देश को। क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा को एक और कहा जाता है एंटीलीज का मोती भी कहते हैं। क्यूबा को हम एंटीलीज का मोती भी कहते हैं और क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी क्यूबा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी। थोड़ा सा हम जरा चर्चा करेंगे इस पर। विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी किस देश को मॉर्निंग कॉल्म कहा जाता? मॉर्निंग कॉल्म, प्रातकालीन शांति की भूमि। प्रातकालीन शांति की भूमि हम कहते हैं दक्षिण कोरिया को। तो इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। ये देश कौन सा हमारा बेटा? दक्षिण कोरिया देश है। ये हमारा कौन सा देश है? हेलीपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हेलीपोर्ट की राजधानी दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है वैसे? सियोल। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य आप सभी लोग जानते 38वीं समांतर रेखा होती है। अगला बात आती है कहवा पात्र। तो ये हम कहते हैं ब्राज़ील देश को, क्योंकि ब्राज़ील कहवा उत्पादन में और कहवा निर्यात में सबसे नंबर 1 देश है और सबसे अच्छा कहवा ब्राज़ील देश में ही मिलता है। तो ब्राज़ील को हम कहवा पात्र कहते हैं। ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया ब्राज़ील की राजधानी है, क्योंकि वहाँ पर ब्रसेल नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए ब्राज़ील का राजधानी का नाम ब्रासीलिया पड़ा। और ब्रसेल के जो वृक्ष होते हैं उनका उपयोग रबड़ बनाने में करते हैं। अब यहाँ पर 3 प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। एक वालसा की लकड़ी, वालसा कुनैन और एक कारनोवा
बालसा की जो लकड़ी होती है वो सबसे हल्की होती है। और आपके कुनैन जो होता है आपका सिनकोना की जो लकड़ी होती है, सिनकोना से कुनैन बनाया जाता है। सिनकोना की जो लकड़ी है उससे क्या बनाया जाता है? कुनैन, जो कि मलेरिया की दवा होती है एक प्रकार से। और कार्नोवा से हम प्राप्त करते हैं मोम। कार्नोवा से क्या प्राप्त करते हैं? मोम। और ब्राज़ील में एक बात और कहेंगे हम, ब्राज़ील के कहवा बागानों को हम फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्राज़ील के कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील को हम सांपों का देश भी कहते हैं, क्योंकि अमेजन के जंगल में विविध प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है और विविध प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, एक बात आपको बताएं, आप लोग सुनिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत कुछ क्वेश्चन हम डर के कारण गलत कर देते हैं। उसी प्रकार से एक ध्यान रखेंगे कि 90% जो सर्प होते हैं वो जहरीले नहीं होते, केवल 10% या 5% सर्प ही जहरीले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो वो घबरा के अटैक आने के कारण या घबराहट में व्यक्ति की मौत हो जाती है। हर सर्प जहरीला नहीं होता जो काटता है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ब्राज़ील के जंगलों से और अमेजन के जो जंगल हैं उससे लगभग 20% ऑक्सीजन ओरिजिनेट होता है और जैव विविधता में नंबर 1 है अमेजन के जंगल। अगला हमारे पास लिखा हुआ है कहवा पत्तन, इसको कहवा पोर्ट भी कहते हैं, कहवा पोर्ट भी कहते हैं या कहवा बंदरगाह भी कहते हैं। तो इसका नाम है सेंटोस। ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को हम कहवा पत्तन कहते हैं। अच्छा, एक बात आप बताएंगे कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो भारत यात्रा पर आए थे वो किस समारोह के मुख्य अतिथि थे? आप इसको ज़रा लिखकर भेजेंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला है कॉफ़ी मार्केट। ब्राज़ील का कॉफ़ी मार्केट या कॉफ़ी मंडी ये साओ पालो। और ब्राज़ील में ओलंपिक भी हुए थे। किस शहर में हुए थे और किस वर्ष हुए थे ये भी आप जवाब में कमेंट करेंगे। ठीक है बेटाओ, मैं क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा पूछता हूँ कि आप लोगों को लगभग याद हो जाएंगे जब आप आंसर कमेंट करते जाएंगे। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित देश और कुछ पर इनका शासन है। तो स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से देश आते हैं आप ध्यान रखना। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। क्या क्या? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड तथा फिनलैंड। आइसलैंड और फिनलैंड। एक बात और याद रखेंगे कि कैरो जो समूह है, कैरो द्वीप हैं, कैरो द्वीप को और मिला दिया जाए तो ये नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। येलो पेरिल हम किसको कहते हैं बेटा? ध्यान रखेंगे, येलो पेरिल चीन को कहते हैं। येलो पेरिल या पीली नदी हवांगो, चीन का अशोक हवांगो नदी। येलो पेरिल चीन को। विश्व में चावल उत्पादन में नंबर 1 चाइना। क्लियर। अब केक का देश मतलब केकों का देश, ध्यान रखेंगे, केक सर्वाधिक केकों का देश किसको कहते हैं? स्कॉटलैंड। ये किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। केकों का देश स्कॉटलैंड। मरकत द्वीप कहते हैं हम आयरलैंड को। मरकत द्वीप किसको कहते हैं हम? आयरलैंड को। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड को मरकत द्वीप। और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हम मरकत द्वीप कहते हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हम मरकत द्वीप कहते हैं। मरकत द्वीप किसको कहते हैं हम?
आयरलैंड को, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हम मरकत द्वीप कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं बेटाओ। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कई बार पूछा गया है, कहवा पात्र कई बार पूछा गया है। एक बार ऐसे आया था कि बेनेलेक्स कंट्री में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। एक जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको अफ्रीका की सींग भी कह सकते हैं। हॉर्न का अर्थ होता है सींग। तो सोमालिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जबकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को हम बाल्टिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाल्टिक देश। अगला है अग्निवलय, अग्निवलय। अग्निद्वीप तो हम आइसलैंड को कहते हैं, लेकिन अग्निवलय किसको कहते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर जो परिप्रशांत पेटी है, जिसके निकट सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं होती हैं, तो परिप्रशांत पेटी, किसको? परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी, प्रशांत महासागर के चारों ओर जो परिप्रशांत पेटी होती है उसको हम अग्निवलय कहते हैं। अगला यूरोप का भारत, यूरोप का भारत कहते हैं हम इटली को, यूरोप का भारत इटली को। इटली क्यों? इटली में क्या होता है कि इंडिया की तरह कृषि प्रधान देश है ये इटली। यूरोप का भारत इटली। लघु यूरोप पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी तट पर। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला विश्व में पहला देश 1954। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल है। अंगूरों से यहाँ प्रसिद्ध शराब शैंपेन फ्रांस में ही बनती है। क्लियर है? एक बात और याद रखेंगे कि आयरलैंड देश में क्या हुआ था कि जो टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण आयरलैंड देश में ही हुआ था। आप ध्यान रखना, आयरलैंड के वैज्ञानिकों ने ही निर्माण किया था उसको, इसको टाइटैनिक जहाज़ को। लघु यूरोप हो गया संगमरमर भूमि, संगमरमर भूमि, संगमरमर भूमि इटली को कहते हैं। संगमरमर भूमि किसको कहते हैं? हम इटली को कहते हैं। संगमरमर की भूमि इटली को कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। लघु यूरोप फ्रांस, संगमरमर की भूमि हम इटली को कहते हैं। अग्निद्वीप हो गया 1000 पहाड़ियों का देश, 1000 पहाड़ियों का देश, ये अफगानिस्तान को कहा जाता है। अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों का देश कहते हैं। फ्योर्ड तटों का देश अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा। और अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत से सबसे कम टच होती है। क्लियर है? और फ्योर्ड तट नॉर्वे, नॉर्वे तट को हम फ्योर्ड तट भी कहते हैं। नॉर्वे तट को हम क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट कहते हैं। नॉर्वे तट को क्या कहा जाता है बेटाओ? फ्योर्ड तट कहते हैं नॉर्वे। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड, पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड, नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहते हैं। श्वेत रूसी गणराज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्वेत रूसी गणराज्य, एक देश आपने नाम सुना होगा बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिस्क, मिस्क। तो श्वेत गणराज्य किसको कहते हैं? श्वेत रूसी गणराज्य पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड हो गया। येलो पेरल चीन हो गया। पश्चिम का 1000 पहाड़ियों का देश हो गया। श्वेत रूसी गणराज्य बेलारूस हो गया। यूरोप का भारत इटली हो गया। संगमरमर की भूमि इटली हो गया। श्वेत रूसी गणराज्य बेलारूस, बेलारूस की राजधानी मिस्क है। बेलारूस,
बेलारूस। लेकिन श्वेत शहर किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं, श्वेत सिटी या श्वेत शहर बेलग्रेड, बेलग्रेड को श्वेत शहर या श्वेत सिटी कहते हैं। अगला सेकंड न्यू फाउंडलैंड, सेकंड न्यू फाउंडलैंड किस देश को कहते हैं, तो हम जापान को कहते हैं। सेकंड न्यू फाउंडलैंड हम जापान देश को कहते हैं। अगला पॉइंट है 10 हाथियों की भूमि, 10 लाख हाथियों की भूमि, 10 हाथियों की भूमि नहीं 10 लाख हाथियों की भूमि, ये हमारा लाओस, लाओस। अब आप कमेंट करेंगे लाओस की राजधानी क्या है, लाओस, लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि कहते हैं। होली लैंड हम फिलिस्तीन को कहते हैं, फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन को होली लैंड कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि पिछले वीडियो में भी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर आप पिछला वीडियो देखकर दीजिए कि सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं। आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो डेफिनेट आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने पढ़ा है पिछले वीडियो में। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, तो एबरडीन, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया। अब हमारे पास पिछले वीडियो के पूछे गए प्रश्नों के जवाब हैं। पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। अगला पॉइंट था कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई थी तो कैनबरा, कैनबरा। अगला था कि विश्व के किस देश की राजधानी सबसे उत्तरी राजधानी है, उत्तर में, तो आप कहेंगे आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रिकजाविक सबसे उत्तरी राजधानी है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो कई बार पढ़ा चुके हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव। क्लियर है बेटाओ। अगला पॉइंट था, क्वेश्चन था पर्ल ऑफ ओरिएंट। पर्ल ऑफ ओरिएंट तो ये सिंगापुर को कहते हैं, MPSI में पूछा गया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन अगला था कि 8वां महाद्वीप, 8वां महाद्वीप जीलैंडिया को घोषित किया गया है, तो किस देश के साइंटिस्टों ने खोजा था, तो न्यूजीलैंड के GNS साइंटिस्टों ने खोजा था। एक क्वेश्चन और पूछा था कि एज्यूनिटी क्या है, तो नासा द्वारा मंगल पर भेजे गए एक हेलीकॉप्टर है, उसका नाम है एज्यूनिटी, जिसको बनीजा रूपाणी ने नाम दिया था। अगला क्वेश्चन था सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, तो इसका जवाब तो आप लोग देंगे सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ और आप उसको देखकर आप आंसर कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एंटीलीज का मोती किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। क्लियर है बेटाओ। और अगला क्वेश्चन था कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया, अभी मैंने समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है। और ब्राज़ील उत्पादन करने में और बेचने में दोनों में ही कहवा उत्पादन या कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 है। ये सभी क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके मैंने आपको आंसर दे दिए। आप इसका नोट्स बना लें और पिछले वीडियो को भी देख लें, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा आप कमेंट में जवाब दिया करिए, जिससे ये लगता है कि हाँ आप लोगों ने वीडियो देखा है। कभी व्हाट्सएप पर आप शेयर करते हैं लिखकर कॉपी पर, तो वो कभी मैं देख भी नहीं पाता। वैसे ज़्यादातर तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से जुड़ा रहूँ, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखकर इसके आंसर जरूर कमेंट करिए और पिछले वीडियो भी आप देख लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।
आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेटा